हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फैमिली ट्रिक। जैसे कि हम कल भी बताया था आपको, कल बताया कि फैमिली ट्रिक से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने का तरीका है। और आज हम बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि टेंस तो हम जानते ही हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि उसके हिंदी वाक्यों के अंत में है खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, नाचता है, यानी कि ता है, पीता है। ठीक, कोई भी काम किसी कर्ता की आदत प्रकट होती है या कोई सच्ची घटना जैसा सूर्य पूरब में निकलता है, यानी और किसी कर्ता की आदत प्रकट होती है इसमें प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल में। और आज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हर टेंस के लिए हमने ऐसी ट्रिक बनाई है, ये फैमिली ट्रिक। यानी कि फैमिली ट्रिक का अर्थ है कि हम परिवार में रहते हैं तो फैमिली मेंबर को हम जानते हैं। जैसे फैमिली ट्रिक में हमने एफ लिया, क्या लिया? सबसे पहले हमने एफ लिया, तो एफ का अर्थ है पापा जी या फादर। तो जब जब हमें पापा जी दिखाई देंगे तो हमारे मन में यह रहेंगे सब्जेक्ट, यानी तो पापा जी क्या है? सब्जेक्ट है। तो उन्हें देखने पे ही हमें क्या ध्यान आता है कि ये सब्जेक्ट है, ये काम करते हैं। ठीक, और अगर मम्मी दिखाई देंगी तो उनके देखने से ही हमारे माइंड में सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस चलेगी, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। पापा काम करते हैं और मम्मी जो काम होता है उसकी जिम्मेदार है, यानी कि जो काम होता है। काम करते हैं कौन? पापा, तो सब्जेक्ट हो गया। कौन काम करता है? कौन काम करता है? कर्ता काम करता है, यानी कि कर्ता ही नाम, उसका तो सब्जेक्ट हो गया, तो उसे हमने फादर कह दिया। अब परिवार घूमता रहेगा हमारे चारों तरफ, हमें पता रहेंगे काम करने वाले हमारे पापा हैं। तो तुम्हें क्या पता चला कि सब्जेक्ट का पता चला। सब्जेक्ट कौन है हमारे घर में? पापा। और मदर क्या है? मदर क्या है? मदर वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, जो काम हो रहा है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो कौन खाता हूँ? मैं, तो मैं फादर हुआ। और खाता हूँ मम्मी, आई ईट, मैं खाता हूँ। और खाना डब, जो बचा वो बच्चा। तो फैमिली ट्रिक से ये लाभ है कि किसी भी टेंस का सेंटेंस आराम से हम बना लेंगे। ये इसकी बात नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ये तो इसलिए बता रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता कि एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लगता है। ठीक, और निगेटिव में क्या होता? निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है डस, डस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट आती है। तो ये ध्यान रखने के लिए हमें अलग से ये बताने पड़ रहा है। ठीक, अब जैसे और उसमें बहुवचन में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कि बहुवचन कर्ता के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट आती है, जिसे हम मम्मी कहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लगता। और जब निगेटिव होता है तो क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू होती है, यानी कि डू नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट। तो ये तो था उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बहुत महत्वपूर्ण और सबसे पहला टेंस है, इसीलिए उसे हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक, अब है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें अफर्मेटिव में क्या आती है? फादर के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, अफर्मेटिव। ठीक, सबसे अलग टेंस इसलिए है। ठीक, इसमें सब कहानियाँ चलती हैं हमारी, इसमें क्वेश्चन आंसर चलते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसे अलग से टाइम दिया जाता है। और अगर इसका निगेटिव हो पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? डिड। ठीक है, क्योंकि टू की जो भी कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म में डिड। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या है? वर्ब की सेकंड। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड, तो वो भी तो सेकंड है। इसका मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अब मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट होगी, जो मुख्य क्रिया आएगी तो फर्स्ट होगी डिड के साथ। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट के साथ एक वचन हो या बहुवचन, इसमें कोई परहेज नहीं। क्या नहीं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या नहीं है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी कि जहां डिड होगी वहां मेन वर्ब की फर्स्ट आएगी, और जहां डिड नहीं होगी वहां मेन वर्ब की सेकंड आएगी। क्योंकि हु वाले वाक्य जैसे कौन वाले वाक्य जब बनेंगे तो उसमें यानी कि डिड आ सकती है, तो फिर मेन वर्ब की फिर उसमें डिड नहीं आएगी, तो मेन वर्ब की सेकंड आएगी। और जो निगेटिव हो वो वाला वाक्य तो डिड नॉट के साथ। कहने का मतलब यह है, अगर डिड दिखाई देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो तुम्हें मेन वर्ब की सेकंड नहीं लगानी, क्या लगानी? फर्स्ट। और अगर डिड गायब है और उसकी पहचान हिंदी में यह है क्या? ता था, थी, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड। अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड, और डिड है तो वर्ब की फर्स्ट। ठीक, अब इसको आ जाओ एफएमसी। तो ये फादर का पता चल गया, फादर सब्जेक्ट होता है। अगर घर में हम पापा को देखेंगे तो उसे सब्जेक्ट मान लेंगे कि ये सब्जेक्ट है, और मम्मी है तो वर्ब, मेन वर्ब, और बच्चे हैं तो ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रखेंगे? कोई सा भी करता, हमने दो ले लिए, एक वचन करता ही ले लेते, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेंस में। चल अब ये वाक्य बोलेंगे मेरे साथ, ही कॉल्ड हिम,
ही कॉल्ड हिम, he called him, ही कॉल्ड हिम, he called him, वह उसे बुलाता था वह उसे बुलाता था, या उसने उसे बुलाया, उसने उसे बुलाया, वह उसे बुलाता था या उसने उसे बुलाया। क्योंकि दो पहचाने इसकी ताता भी आवे या ही ये, तो वह उसे बुलाता था या उसने उसे बुलाया। फिर प्लूरल, फिर ये प्लूरल है दे, ठीक, दे कॉल्ड हिम, they called him, दे कॉल्ड हिम, they called him, इन वाक्यों की हिंदी में भी तुम्हें ध्यान रखना। देखो दे कॉल्ड हिम, they called him, इसका अर्थ क्या हो गया, वे उसे बुलाते थे, वे उसे बुलाते थे, ताता तीती आ गया। लेकिन एक स्ट्रक्चर और है इसकी हिंदी में, बताओ क्या हो सकता है, वे उसे बुलाते थे, या हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, उन्होंने उसे बुलाया। तो कभी कभी ऐसा आ जाए उन्होंने उसे बुलाया तो तुम ढूंढते फिरोगे उन्होंने क्या अंग्रेजी का, तो उन्होंने ही क्या है, वे है, वे, उसने ही क्या है, वह है, मैंने ही क्या है, मैं हूँ, ठीक, तुमने क्या है, तुम हो, तुमने की अंग्रेजी क्या है, तुम, जो तुम की अंग्रेजी है वही, तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ट्रिक 2 देख लीजिए, एफ एच एस एम सी, जैसा कि हमने पहले बता रखा। अब हम निगेटिव में कूदे, अगर निगेटिव में क्या आना शुरू हो जाए भाई, इसमें तो फादर मदर और बच्चे थे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब निगेटिव आएगा नोट, तो नोट के साथ और क्या है, हेल्पिंग, ये ज्वाइन, ठीक, एक के साथ एक फ्री है, यानी कि अगर नोट अगर नहीं है, हिंदी में नहीं है तो नोट तो रखेंगे, लेकिन नोट से पहले नोट कभी अकेला नहीं आता, इसे कर लेते तो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मुमकिन रखेंगे, मतलब हेल्प, मम्मी तो मेहनत रखोगी, ठीक। अब ये देखो इसका सूत्र बोलेंगे एफ एच एस एम सी, तो फादर यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, ही या दे, दोनों का एक साथ बोलते हैं, ही या दे होगा, उसके साथ ही या दे, डिड नॉट कॉल हिम, ठीक है। अगर ही से हम ही से बनाएंगे, ही डिड नॉट कॉल हिम, तो इसका अर्थ क्या होगा, ही डिड नॉट कॉल हिम का अर्थ क्या होगा बताओ, वह उसे नहीं बुलाता था, वह उसे नहीं बुलाता था, और हिंदी में बताओ क्या हो सकता है, उसने उसे नहीं बुलाया, उसने उसे नहीं बुलाया। ये भी पास्ट टेंस की पहचान है, देखो या ये भी है ना, तो वह उसे नहीं बुलाता था या उसने उसे नहीं बुलाया। फिर अगर हमने दे से बनाया, दे डिड नॉट कॉल हिम, तो इसका क्या है, वे उसे नहीं बुलाते थे या उन्होंने उसे नहीं बुलाया, ठीक। अब इधर आ जाओ ट्रिक 3 यू आर 3, तो इसमें जो है ट्रिक 3 में क्या है, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आए, वैसे क्या आता है अधिकतर, तो हम ये कहते हैं कि अगर क्या शब्द शुरू आए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी रखते हैं या नहीं करते हो, नहीं रखते ना, तो फिर उसकी जगह कुछ तो आएगा, तो उसकी जगह आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पर आएगा, हमारी सहायता करेगा और वो बोलेगा क्या बात है, यानी कि वो अंदर किसी को नहीं आने देगा। तो हेल्पर क्या है हमारा, इस पूरे टेंस का हेल्पर क्या है, डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ही हम हेल्पर का नाम दिया, ठीक। तो अब हम ये बनाते हैं, इसका सूत्र देखो, हमने जो एच एफ एस एम सी और क्वेश्चन मार्क, और इससे ये ऊपर वाला देखो, इसमें क्या अंतर है, बस अंतर देखो क्या अंतर है, इसमें था एफ एच, लेकिन इसमें क्या हो गया, एच इधर हो गया, एच, ठीक। इसका मतलब दोनों सेम से ही है, ठीक, केवल हेल्पर आगे आना पड़ेगा, हेल्पर, क्योंकि वो हेल्पर, वो नौकर गेट पर कौन आया तो सवाल पूछ रहा, ठीक। अब इसे हम सब बनाते हैं, तो हेल्पर हमारा क्या है, डिड ही नॉट कॉल हिम, डिड ही नॉट कॉल हिम, हिंदी बताओ इसकी, क्या वह उसे नहीं बुलाता था, क्या वह उसे नहीं बुलाता था, दूसरी हिंदी बताओ, क्या उसने नहीं बुलाया था, क्या उसने उसे नहीं बुलाया था, ठीक, क्या उसने उसे नहीं बुलाया, मतलब बुलाया कभी वही, ठीक है। अब अगर दे है तो डिड, ये यहाँ से इस ट्रिक का थोड़ा सा आसान है, वरना डी कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत जहाँ से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की वहाँ कैपिटल अक्षर, ठीक। क्यों नहीं बना रखा, क्योंकि इसमें ट्रिक जुड़ी हुई हमारी, तो यहाँ से देखो, डिड दे नॉट कॉल हिम, अब इसकी हिंदी बताओ, क्या वे उसे नहीं बुलाते थे, क्या वे उसे नहीं बुलाते थे, सही है, क्या वो उसे नहीं बुलाते थे, सही है, हैं? क्या उन्होंने उसे नहीं बुलाया, समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, अरे
क्योंकि वे को हम उन्हें क्या ना, क्या उन्होंने उसे नहीं बुलाया, या हम क्या कह सकते हैं, क्या वे उन्हें नहीं बुलाते थे। ठीक, अब आ जाओ रिश्तेदारों में। इन्हें हम आर रिलेटिव रखा है। अब इसकी ट्रिक 4 है, क्या है, आर, यानी कि अगर हम सब बैठे हैं, कोई आएगा तो हम उसे ऐसा करेंगे, या बाहर निकालेंगे या बाहर खड़ा करेंगे। फैमिली पूरी बैठी है, उसमें रिश्तेदार आया, ठीक, तो रिश्तेदार को हम बैठे पे तो बैठाएंगे ही, और पहले हेल्पर पहले खड़ा, हेल्पर तो पहले खड़ा है, तो उसके आगे हम हेल्पर खड़ा है और रिश्तेदार को बाहर ही बैठाएंगे। ठीक है, अभी बाद में है, चाय पीने पीने का हक है, अंदर जाने का हक नहीं। सही है, तो यानी कि रिलेटिव हमारे कौन से, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, एक तुक बना लो ऐसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। अब ये है वाई, मैं, वेयर, हाउ, हु, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन देख के चलते हैं, क्योंकि अभी हमें सीखना। ठीक, पूरा एक्सपर्ट हम बाद में होंगे भी। अब इसमें हम यानी कि रिलेटिव रखेंगे, कोई सा रिलेटिव रख लेना, भाई रख लेंगे। ठीक, तो आर के स्थान पे क्या है, भाई, और फिर डिड, ही, नॉट, कॉल, हिम। इसमें ये बताओ भाई क्या है, बताओ, मैंने अभी बताया। हाँ, वैसे हमने क्या नाम दिया, रिश्तेदार है, तो इसीलिए बाहर। ठीक, और डिड क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, इसे हमने हेल्पर का नाम दिया अपनी सब्जेक्ट से। ठीक, और ही क्या है, हियर दे सब्जेक्ट को हमने फादर कहा। ठीक, और नॉट, इसे सर्वेंट का सब्जेक्ट में मान लो, ऐसे सर्वेंट यानी कि नौकर, ये छोटा नौकर है और ये बड़ा नौकर है, ये हेल्पर है। और ये क्या है, मेन वर्ब, दो नाम हो गए। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट या चाइल्ड, बच्चा है, और ये क्वेश्चन। तो अभी सब बोलेंगे बस, व्हाई डिड दे नॉट कॉल हिम। हिंदी बताओ इसकी, क्यों नहीं बुलाते थे, वे उसे क्यों नहीं बुलाते थे, वे उसे क्यों नहीं बुलाते थे, या उन्होंने उसे क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने उसे क्यों नहीं बुलाया। क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दो तरीके से हिंदी बनती है इसकी। ठीक, अब ये हमने कुछ अपने प्रैक्टिस के लिए मैंने बताई, कुछ मेन वर्ब ये मम्मियाँ हैं। ठीक है, बहुत बोल रही थी बहुत देर से मम्मियाँ, अब इन्हें जो है कुछ काम देंगे हम। ठीक, देखो कॉल क्या है, कॉल मीन्स बुलाना, ये क्या होगी, हमारी मदर है, या हम क्या कहेंगे इसे, मेन वर्ब तो है, वो तो हम कहते हैं। ठीक, और स्कॉल्ड क्या है, मदर या मेन वर्ब, और एब्यूज क्या है, मदर या मेन वर्ब। आप समझ गए, जितनी भी वर्ब है हमारी मेन वर्ब, जो काम होता है, जो एक्शन दिखाती है, वे क्या होगी हमारी सर, मम्मी। ठीक, उन्हें मम्मी समझ कर चलेंगे तो कोई मार नहीं खाएंगे। ठीक है, उसमें मत लिख दियो पेपर में कि मम्मी कोई छटवा रहा वर्ब, तो तुम कभी मदर लिखो, क्योंकि उसमें तो वर्ब लिखना है, ये तो हमें अंतर समझना। ठीक, तो अब इसे हम अगर इससे बनाएंगे, यानी कि अगर अफर्मेटिव है पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हम सेकंड फॉर्म लेंगे। ठीक, फिर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, और सीधे बोलेंगे ही कॉल्ड हिम, शी कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, वी कॉल्ड हिम, और यू कॉल्ड हिम, दे कॉल्ड हिम। इसी तरह से हम घर बना सकते हैं, और इन सभी ट्रिक में बना देंगे। अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट कॉल हिम, शी डिड नॉट कॉल हिम। इसी तरह से बना देंगे। चलो अब इसे लेते हैं हम, यानी कि स्कोल्डेड को लेते हैं, ही स्कोल्डेड हर, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, शी स्कोल्डेड हर। अब ऐसे बना लेंगे जाकर मतलब, ठीक, अब इसका नेगेटिव बनाओ, शी डिड नॉट स्कोल्ड हर। ठीक है, डिड नॉट के साथ है तो वर्ब की फर्स्ट आ रही है। इस तरह से सब बना लेंगे। समझ में आई फैमिली ट्रिक?